राधे राधे, हरे हरे कृष्ण, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम 5 ऐसी सिंपल टेक्निक्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप कितना पैसा बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कंसल्टेशन के अंदर, क्या मैं मिलियनर बन पाऊंगा, क्या मैं बिलियनर बन पाऊंगा। कुछ बहुत कम ऐसी कुंडलियां होती है जिसके अंदर मिलियनर बिलियनर का योग होता है। हर एक इंसान अपने लेवल पे अपने हिसाब से पैसे कमाता है। तो क्या आपका लेवल है, किस तरीके से आपको एक कुंडली में देखना चाहिए, क्या वेल्थ की कंडीशन है ओवरऑल तरीके से, 5 सिंपल टेक्निक्स के थ्रू इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टेप 1 इज टू फाइंड आउट योर आरुद्र लग्न। अब आरुद्र लग्न जो लोग नए हैं किस तरीके से फाइंड करते हैं, मैं आपको एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। लगन का मालिक आपके लगन से जितने घर दूर है उतने ही घर आपको उस पर्टिकुलर हाउस से कैलकुलेट करने हैं और आपका आरुद्र लगन निकल के आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन लगन लॉर्ड इज इन द लग्न, फर्स्ट लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, आरुद्र रिमेन्स इन द लग्न। फर्स्ट लॉर्ड यानी कि लगन लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, आरुद्र लग्न गोज टू द थर्ड हाउस। फर्स्ट लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, आरुद्र लग्न गोज टू द फिफ्थ हाउस। फर्स्ट लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, आरुद्र लग्न रिमेन्स इन द फोर्थ हाउस। ये एक एक्सेप्शन की तरह काम करता है। जब लगन का मालिक यानी कि आपका फर्स्ट लॉर्ड चौथे भाव के अंदर होगा तो आप चौथे भाव को ही अपना आरुद्र लगन कंसिडर करेंगे। फर्स्ट लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस बिकम्स योर आरुद्र लग्न। अब कैलकुलेशन किस तरीके से हो रहा है फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि टेक्निकलिटी क्लियर हो जाए। पहले भाव का मालिक पंचम भाव के अंदर आकर बैठा, लगन से 5वें स्थान पर आकर बैठा, तो उधर से आपको 5 हाउसेस कैलकुलेट करने हैं जो कि आपका नवम भाव बन जाता है। सो आरुद्र गोज टू द 9th हाउस। फर्स्ट लॉर्ड इन द 6th हाउस, आरुद्र लग्न बिकम्स योर 11th हाउस। फर्स्ट लॉर्ड इन द 7th हाउस, आरुद्र लग्न बिकम्स योर 10th हाउस। फर्स्ट लॉर्ड इन द 8th हाउस, आरुद्र लग्न बिकम्स योर 3rd हाउस। फर्स्ट लॉर्ड इन द 9th हाउस, 5th हाउस बिकम्स योर आरुद्र लग्न। फर्स्ट लॉर्ड इन द 10th हाउस, 7th हाउस बिकम्स योर आरुद्र लग्न। फर्स्ट लॉर्ड इन द 11th हाउस, 9th हाउस बिकम्स योर आरुद्र लग्न। फर्स्ट लॉर्ड इन द 12th हाउस, 11th हाउस बिकम्स योर आरुद्र लग्न। सो आई होप द फर्स्ट स्टेप इज क्लियर दैट हाउ टू फाइंड योर आरुद्र लग्न। अब आपको अपने आरुद्र लग्न से 11th पोजीशन अवे दूर देखना है कि कौन सा प्लैनेट वहां पर बैठा हुआ है। इफ अ प्लैनेट 11 पोजीशंस अवे फ्रॉम योर आरुद्र लग्न अगर स्व राशि का बैठा है या फिर मूल त्रिकोण का बैठा है, ये एक इंसान को अबव बेसिक लाइफस्टाइल देता है। अब अबव बेसिक से मेरा मतलब है दैट मूविंग टुवर्ड्स अपर मिडिल क्लास। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो एक अपर मिडिल क्लास की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनके पास एक से ज्यादा घर होता है, एक वेकेशन होम होगा, एक खुद का घर होगा, एक से ज्यादा गाड़ी होगी, एक बेसिक लाइफस्टाइल होगी अच्छी, वो हॉलीडेज ले पाएंगे, वेकेशन पर जा पाएंगे, एक बेसिक लाइफस्टाइल देता है। इफ 11 पोजीशंस अवे फ्रॉम योर आरुद्र लग्न, 11 पोजीशंस अवे अगर आपके आरुद्र लग्न से कोई एक्सॉल्टेड या फिर डेबिलिटेड प्लैनेट अगर बैठा हुआ है तो ये उसके एक लेवल और ऊपर जाता है। ऐसे इंसान के मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, मल्टीपल जगहों से उसको पैसा आता है और वो एक अपर मिडिल क्लास या फिर रिच कैटेगरी के अंदर आ सकता है। अब यही सिचुएशन आपको नवमांश के अंदर देखनी होती है। 11th हाउस के अंदर जो प्लैनेट बैठा है आपके आरुद्र लग्न से, वो अगर नवमांश के अंदर एक्सॉल्ट या डेबिलिटेड हो जाए दूसरे या फिर 11वें भाव के अंदर, ये और एक स्टेप अप होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आरुद्र लग्न से 11वें भाव के अंदर कोई भी प्लैनेट नहीं है, बहुत सारी ऐसी कुंडलियां होंगी जहां पर प्लैनेट नहीं होगा, तो आपको उस भाव के मालिक को देखना है। अगर वो दूसरे भाव से संबंध बना ले या फिर 11वें भाव से संबंध बना ले, देन टू इट गिव्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी। अब एक स्टेप अगर और ऊपर जाकर देखेंगे, एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेशन हो गया अगर आरुद्र लग्न से 11वें भाव के अंदर, तो ये तो बेस्ट ही हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर जुपिटर के साथ वहां पर आकर बैठ गए, सो इट बिकम्स +1। नाउ पर्सन विल हैव मल्टीपल बिजनेसेस और वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय भी करेगा। तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट हियर इज दैट यू हैव टू चेक which planet is situated in the 11th house from your आरुद्र लग्न, और उस भाव के मालिक की स्थिति कैसी है। उसकी स्थिति जैसी होगी कुंडली के अंदर, उतना धन आप कमा पाएंगे। सेकंड टेक्निक, आरुद्र लगन से आपको दूसरा भाव चेक करना है। कि एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लगन का मालिक अगर पंचम भाव के अंदर आकर बैठ गया, नवम भाव आपका आरुद्र लगन बन गया, नवम भाव से दूसरा भाव आपका 10वां भाव हो जाता है। उसी तरीके से आपको अपने असेंडेंट लॉर्ड के हिसाब से देखना है कि आपके आरुद्र लगन से दूसरा भाव कौन सा होता है। नाउ कंसिडरिंग दिस एग्जांपल ओनली, दशम भाव आप चेक करेंगे। दशम भाव के अंदर अगर एक्सॉल्टेड या फिर डेबिलिटेड प्लैनेट आकर बैठ गया, इट गिव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अब देखिए ऐसे केसेस में क्या होता है, इंसान की मल्टीपल कंपनीज हो सकती है, मल्टीपल एम्प्लॉयज उसके अंडर काम करते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाता है। आरुद्र लगन से दूसरे भाव के अंदर अगर शुक्र आकर बैठ गया किसी एक्सॉल्टेड या डेबिलिटेड प्लैनेट के साथ आकर, इट गिव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अगर यहां पर कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, उसी तरीके से जैसे आपने पिछले टेक्निक के अंदर देखा, अगर आपके आरुद्र लगन से दूसरा भाव जो है उसका मालिक अगर एक्सचेंज के अंदर आकर बैठ जाए, जुपिटर के साथ या शुक्र के साथ आकर बैठ जाए, सो इट गिव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अब देखिए अगर कंपैरिजन करेंगे दोनों टेक्निक्स के अंदर, सो दिस सेकंड टेक्निक ऑफ द सेकंड हाउस, ये आपको काफी ज्यादा पैसा देती है आपके 11th हाउस वाली टेक्निक से। तो फॉर एग्जाम्पल किसी के 11th हाउस के अंदर बहुत सारे बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं आरुद्र लग्न से, वो बहुत अच्छा पैसा देंगे इंसान को। बट अगर सेकंड हाउस के अंदर और भी ज्यादा अच्छा कुछ योग बन रहा है, डेबिलिटेड प्लैनेट या एक्सॉल्टेड प्लैनेट, दिस विल गिव मच मोर अमाउंट ऑफ मनी देन दैट 11th हाउस वाला टेक्निक। बिकॉज
नेचुरली आप देखेंगे 11th हाउस जो होता है उसके मालिक शनिदेव बनते हैं, वो आपको कर्म करने के बाद पैसा देते हैं। दूसरे भाव के मालिक शुक्र देव बनते हैं, दैट इज अक्यूमुलेटेड मनी, वो मनी के लिए आपको काम नहीं करना पड़ता, ये पैसा आपके पास्ट लाइफ से आ रहा है। अब आपको ये स्थिति नवमांश के अंदर भी देखनी है। आरुद्र लगन से जो दूसरे भाव का मालिक है उसकी स्थिति नवमांश के अंदर कैसी है। नवमांश के अंदर अगर वो स्पेशल पोजीशन के अंदर आकर बैठ जाए, एक्सॉल्टेड या फिर डेबिलिटेड हो जाए, इट अगेन गिव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सो दीज पीपल आर बेसिकली रिच पीपल। यहां पर आपको बहुत अच्छा धन देखने मिलेगा। ये जो लोग होते हैं ऊंचे तबके के लोग होते हैं अपने क्लास के अंदर। बेसिकली दीज टू टेक्निक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जिसके थ्रू आप फिगर आउट कर सकते हैं कि इंसान कितना अमीर बन सकता है। जितने ज्यादा योग बनेंगे कुंडली के अंदर उतना ज्यादा अमीर बनेगा, जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कुंडली के अंदर बनेंगे उतना ही ज्यादा पैसा इंसान कमा पाएगा। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड टेक्निक। अब ये थोड़ी सी बेसिक टेक्निक हो जाती है बट दिस ऑल्सो वर्क्स वेरी ब्यूटीफुली। कुंडली के अंदर अगर शनि और शुक्र साथ में आकर दूसरे भाव के अंदर, पंचम भाव के अंदर, नवम भाव के अंदर या फिर 11वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए, इफ एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, दिस ऑल्सो गिव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ये इंसान को एक बेसिक लाइफस्टाइल से ऊपर लेकर जाता है। जो भी इच्छाएं वो सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है यहाँ पर। अब देखिए शुक्र जो है वो आपके धन के, आपके वैभव के कारक हैं, और शनि जो है वो आपके कर्म के कारक हैं। तो कर्म का कारक और वैभव का कारक साथ में आकर बैठ जाना कहीं ना कहीं बताता है कि ऐसा इंसान अपने कर्म से पैसा कमाएगा। शुक्र और शनि की जब युति होती है, अगर पॉजिटिव बनती है, ऐसे इंसान का पैसा कोई खा नहीं सकता। बिकॉज अब आप वो इंसान कर्म कर रहा है ना, तो कर्म का पैसा अब मिलेगा ही मिलेगा। और जुपिटर की अगर वहां पर एस्पेक्ट पड़ जाती है, बिकॉज जुपिटर की एस्पेक्ट अमृतुल्य दृष्टि कहते हैं, तो वो एक्सपेंशन कर देती है इस चीज का। सो द पर्सन इज एबल टू लिव अ वेरी लैविश लाइफस्टाइल और बहुत अच्छे लेवल पर वो पैसा कमा सकता है। फोर्थ टेक्निक, अगर कुंडली के अंदर किसी भी तरीके से जुपिटर और मर्क्यूरी का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाए बाय एस्पेक्ट, इफ दे आर प्लेस्ड इन अ गुड हाउस, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंडली, अगर एक्सचेंज हो जाए कोई भी घरों के अंदर, नक्षत्र वाइज एक्सचेंज हो जाए, आप देखेंगे ऐसा इंसान लंबे टेन्योर तक बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। इसके पीछे रीजन बड़ा ही सिंपल है। मर्क्यूरी जो होता है वो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस के टेक्निक्स और टैक्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरी वाले इंसान को पता होगा कि मुझे वेबसाइट किस तरीके से बनानी है, एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से करनी है, लोगों को अप्रोच किस तरीके से करना है, बट वहां पर वो विजडम मिसिंग होता है। एज सुन एज जुपिटर ये कंजंक्शन के अंदर आता है, वो बिजनेस के अंदर बहुत सारा विजडम लेकर आता है। इंसान थोड़ा सा सेल्फलेस हो जाता है यहाँ पर। मर्क्यूरी वाला इंसान सेल्फलेस नहीं होता है, उसका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। इट ओनली वर्क्स अपॉन लॉजिक। जैसे ही यहां पर जुपिटर ऐड हो गया, सेल्फलेसनेस ऐड हो जाती है और वो विजडम की वजह से और ज्यादा पैसा कमाता है। आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन इज अ प्रोडक्ट। हम लोग जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इमोशंस के थ्रू चलते हैं हर एक से। तो अगर आपको कोई बंदा पसंद आ गया, कोई बहुत अमीर बंदा भी है, उसकी पर्सनालिटी अगर पसंद आ गई, तो भले उसका प्रोडक्ट 2 रुपया महंगा होगा, आप वो प्रोडक्ट जाकर लोगे क्योंकि आपको वो इंसान पसंद आ गया है। और वो इंसान का पसंद आना इज ऑल अबाउट जुपिटर इन द हॉरोस्कोप। तो जब मर्क्यूरी और जुपिटर कंजंक्शन में आ जाते हैं तब वो इंसान को बहुत अच्छा विजडम देता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, टेलर स्विफ्ट की अगर आप कुंडली उठाकर देखेंगे तो मर्क्यूरी का और जुपिटर का एक्सचेंज आपको देखने मिलेगा, एंड जुपिटर इज सिटिंग विथ मून एज वेल। तो बहुत प्रभाव है जुपिटर का चंद्रमा पर भी और मर्क्यूरी पर भी। आप देखेंगे क्यों उनके फैंस उनके साथ इतने सारे कनेक्टेड हैं। बहुत अच्छा गाना लिखते हैं, वर्ल्ड वाइड शोज करते हैं, एवरीथिंग इज फाइन, बट एक पर्सनल बॉन्ड कब बनता है? व्हेनेवर शी विल गो ऑन द स्टेज, वो लव के बारे में बातें करेंगी, धोखा नहीं देना चाहिए, इन चीजों के बारे में बात करेंगी। तो वो एक एक्स फैक्टर होता है इंसान का, जो अपने प्रोफेशन के अलावा भी एक विजडम देने की कोशिश करता है अपने प्रोफेशन के थ्रू। दैट एक्स फैक्टर इज जुपिटर। और जब वो जुपिटर को मर्क्यूरी का पूरा पूरा सपोर्ट मिल जाता है, या फिर मर्क्यूरी को जुपिटर का पूरा पूरा सपोर्ट मिल जाता है, तब वो बैलेंस आउट हो जाता है। इंसान बिजनेस भी करता है, एट द सेम टाइम अपने बिजनेस के थ्रू अच्छाई भी फैलाता है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमा सकते हैं। सो द लास्ट टेक्निक इज, अगर आपके कुंडली के अंदर दूसरे भाव का मालिक, पंचम भाव का मालिक, नवम भाव का मालिक और 11वें भाव का मालिक एक दूसरे के साथ अगर एक्सचेंज के अंदर आकर बैठ गए, ये इंसान को बहुत अच्छा धन देता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, दूसरे भाव का मालिक अगर 11वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए, 11वें भाव का मालिक अगर दूसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाए, दिस गिव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, 11वां भाव जो आपके इनकम का है, आपके गेन्स का है, आप गेन्स कमा रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, और वो पैसा आपके घर के अंदर जा रहा है, आपके बैंक अकाउंट के अंदर जा रहा है, मतलब वो पैसा अक्यूमुलेट हो रहा है दूसरे भाव के अंदर, सेव हो पा रहा है। अब जो पैसा सेविंग का आपका मालिक है वो 11वें भाव के अंदर जाकर बैठा, मतलब जो पैसा आपने सेव किया उससे ही आपने फिर से अपनी इनकम की जनरेशन कर दी। तो ये बताता है रेंटेड इनकम को, ये बताता है स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया और फिर इन्वेस्ट करने के बाद डिविडेंड बहुत अच्छा आ रहा है, उससे घर चल रहा है। सो बेसिकली इट इज मनी क्रिएटिंग मनी। तो ये पैसे से पैसा बनाने का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे लोग निरंतर लाइफ के अंदर ग्रो करते जाते हैं और फिर इंसान को बहुत कंफर्टेबल लाइफस्टाइल देता है कहीं ना कहीं। अब दूसरे भाव का मालिक आपके नवम भाव के साथ अगर एक्सचेंज के अंदर आ गया, यानी कि सेकंड हाउस लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। अभी नवम भाव जो होता है वो आपके गवर्नमेंट का होता है, आपके फादर का भी होता है। दूसरा भाव जो होता है वो आपके फैमिली का होता है। तो हो सकता है ऐसा इंसान अपने फैमिली बिजनेस से बहुत अच्छा पैसा कमाए,
फैमिली बिजनेस को आगे लेकर जाए, डेवलप करे फैमिली बिजनेस को। नवम भाव जो होता है आपके फादर का भी, तो फादर के कनेक्शन के थ्रू पैसा बनाना, गवर्नमेंट पोजीशन के अंदर काम करना, धर्म कर्म के काम के थ्रू भी पैसा ऐसा इंसान कमा सकता है। बोली के वजह से पैसा कमाना, आप बहुत सारे धर्म गुरु हैं उनके कुंडली में कॉम्बिनेशन देखेंगे सेकंड और नाइन्थ का कनेक्शन, मतलब धर्म के बारे में बोलने की वजह से पैसा कमाना। अब 11th हाउस का मालिक अगर पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाए, पंचम भाव का मालिक 11th हाउस के अंदर आकर बैठ जाए, ये कॉम्बिनेशन बताता है कि ऐसा इंसान पूर्व पुण्य से पैसा कमा रहा है। कोई ना कोई स्ट्रीम ऐसी होगी, ऐसी अनोखी स्ट्रीम होगी उसके पास कि उसको ही पता होगा कि इसका फॉर्मुलेशन क्या है। सेकेंडली, पंचम भाव जो होता है वो आपके टैलेंट का भी होता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर क्या खूबियां हैं। तो अपने हॉबी बेस्ड प्रोफेशन से पैसा कमाना, इट शोज दैट एज वेल। अब 11th हाउस का मालिक अगर 9th हाउस में बैठ जाए, 9th हाउस का मालिक 11th हाउस के अंदर आकर बैठ जाए, तो दिस इज प्योरली लक। इनमें से अगर एक भी कॉम्बिनेशन बन जाए ना, कि नवम का मालिक अगर 11वें में आ जाए, 11वें का मालिक नवम में आ जाए, तो भी ये इंसान को बहुत अच्छा पैसा दे देता है। तो इस ये बेसिक टाइप के राज हो गए। अगर किसी भी तरीके से कनेक्शन बन रहा है आपके सेकंड लॉर्ड का, फिफ्थ लॉर्ड का, नाइन्थ लॉर्ड का और 11th लॉर्ड का एक दूसरे के बीच में आपस के अंदर जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है, उतना अच्छे तरीके से आप पैसा कमा पाएंगे। अब इसको आप कंजंक्शन के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड आकर 11th हाउस के अंदर बैठ गए, 11th लॉर्ड और 5th लॉर्ड आकर 5th हाउस के अंदर बैठ गए, 5th लॉर्ड और 11th लॉर्ड जाकर 9th हाउस के अंदर बैठ गए, 9th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड आकर 5th हाउस के अंदर बैठ गए। इसके अंदर से अगर कोई भी कंजंक्शन बन रहा है ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन में, इट ऑल्सो गिव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। बट पहले जो ये समझाने का तात्पर्य ये था कि इस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। सो ओवरऑल तरीके से ये भी एक इलाइट हॉरोस्कोप को बनाता है। कुंडली के अंदर कितने भी खराब योग हों, बट ये जो योगों की हमने बात की पहले, अगर इनमें से 2 से 3 योग भी अगर आपके कुंडली के अंदर बनते हैं, इसका मतलब दैट पर्सन इज गोइंग टू मेक मनी मे व्हाट्सो एवर। सो आई होप यू लाइक द टेक्निक्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरीवन। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र।